हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम अगेन आपको पता है कि हमारा जैसा कि हम सेट ई डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर कर रहे थे। और उसमें क्या होता, हमारा 25 क्वेश्चन बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में फर्स्ट है, इफ चेयर इज लुक्ड FKDLU, मतलब चेयर को आपने कोड किया हुआ है CHAIR। चेयर को कोड किया हुआ है हमने FKDLU। तो यहाँ पे कोड क्या किया है, देखिए इसकी कोडिंग होती है 3, इसकी कोडिंग होती है 6, मतलब यहाँ पे +3 हुआ है। इसका होता है 8, इसका होता है 11, इसका मतलब +3 किया हुआ है, इसका 1, इसका होता है 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पैटर्न ऑलरेडी फॉलो हो रहा है +3 वाला हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे यदि मैं +3 वाला पैटर्न फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि R में +3 करता हूँ तो R का कोड 18 होता है, 18 और 3 20, मतलब U होना चाहिए। ओके, एक ए में 3 ऐड करूँगा तो हमारा D होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के जो लेटर है UD होना चाहिए। तो ए राइट आंसर कभी नहीं होगा, ए भी राइट आंसर नहीं होगा, ए भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद डी, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, एंड एफ के बाद आपका जी। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट लेटर आपका जी है। तो मैंने बताया तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि इस ए आंसर कभी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका टी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन सेट ऑफ द लेटर विच सिक्वेंटली प्लेस्ड। आपको एक सिक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आप मेरे को बताना है ब्लैंक जो पार्ट है वहाँ पे आपका क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ब्लैंक बी, बी एम, ब्लैंक ए एम बी, ब्लैंक एम, ब्लैंक ए, ब्लैंक बी, बी एम। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें लेटर दिए हैं, इसको हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं। 3 में इसको किया एंड अगेन इसको किया, अगर इसको किया। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न विजुअल करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिकली कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप विजुअल करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो रहा है एम बी बी, एम ए ए, एम बी बी, एम ए ए एंड एम बी बी। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आ रहा है एम ए बी ए एम, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज। ये क्वेश्चन नंबर 129 है, इसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ एक के बाद क्या होगा, सी हो गया, मतलब +2 किया हुआ है हमने। अगेन हम 2 ऐड करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे ई होना चाहिए, एंड यहाँ पर ई में 2 ऐड करेंगे तो आपका होना चाहिए जी। ये पूरा ही आपका एक ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपका ई आएगा, ई के बाद जी आएगा। देखिए ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि फर्स्ट लेटर आपका ई है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। यदि ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ से देखेंगे, जब हमें पता लग गया कि फर्स्ट लेटर ई होने वाला है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए कभी राइट आंसर नहीं होगा आपका, सी वाला कभी राइट आंसर नहीं होगा, डी वाला भी कभी राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ई एक्स। तो उससे क्या होता है, यदि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को फास्ट भी कर सकते हैं, है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डॉक्टर रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, आप बताइए पेंटर किससे रिलेटेड है? तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। एंड पेंटर पेंटिंग के लिए जो यूज़ करता है वो आपका ब्रश का यूज़ करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल द मिसिंग नंबर द सीरीज। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 दिया है आपको, 2 दिया है यहाँ पे, 18, 32 एंड ब्लैंक 72। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो हमें +6 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली 10 का आ रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस है बेसिकली 14 का है, तो नेक्स्ट टाइम डिफरेंस होना चाहिए 18 का। और यदि हम 32 में 18 ऐड करते हैं तो 14, 15 आपका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, डोर रिलेटेड टू वुड। आपको पता है जो डोर होता है वुड का बना रहता है, लकड़ी का। शर्ट आपका किस तरीके से बनता है? तो शर्ट हमारा बनता है क्लॉथ से, कपड़ों से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होना चाहिए वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 वाला क्वेश्चन है आपका, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली एम हो रहा है, एम के बाद आपका यहाँ से ए फिगर हो रहा है, तो एम के बाद एन हो गया, एन के बाद ओ के बाद पी क्यू आर, उसके बाद एस टी, उसके बाद आना चाहिए यू। तो राइट आंसर क्या होगा? यू। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैंने बताया था कि मिरर इमेज के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, कुछ जो फिगर बनते हैं पास वाला पास से बनता है, दूर वाला दूर बनता है। ओके ओके, मतलब जो नियर वाला फिगर होगा वो नियर बनेगा, जो फार है वो फार बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 यहाँ इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पे 1 बनेगा एंड इसके बाद 2 बनेगा, तो 2 इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा थोड़ा सा इस तरीके से, ऐसा कुछ हो जाए ना। तो यहाँ पे देखो यदि आप सबको निकालना स्टार्ट करेंगे तो टाइम बहुत लेगा आपका। ऑप्शंस देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो आपका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है बेसिकली टी आर, तो ऑप्शन नंबर ए कभी आंसर नहीं होगा। ए आपका 1 2 हो रहा है ना, ए 1 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पे 1 2, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद एच आ रहा है, इसके बाद एच आ रहा है, इसके बाद पी आ रहा है आपका। तो पी आपका ऐसा नहीं बने क्योंकि यहाँ पे पी देखिए उल्टा बना, जबकि पी यहाँ पे बनना चाहिए था ऐसा 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 कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमें जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है, इफ इट वॉज मंडे 1 day बिफोर एस्टरडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। ओके, देखिए ये हमने लिख लिया टुडे, देखिए यहाँ का ऐसा इस तरीके से हमने किया, ये हमारा टुडे है, टुडे के बाद आता है आपका टुमारो। ओके, यहाँ इससे पहले आता है आपका एस्टरडे एंड उससे पहले बिफोर। तो क्या लिखा है, इफ़ इट वॉज मंडे 1 day बिफोर एस्टरडे, मतलब एस्टरडे से पहले क्या था, मंडे था। तो इसके बाद क्या होगा, मंडे के बाद यहाँ पे आना चाहिए आपका ट्यूसडे, यहाँ पे आना चाहिए आपका वेडनेसडे, यहाँ पे आना चाहिए थर्सडे। तो हम बताना है द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा। तो टुमारो के बाद वाला दिन क्या होना चाहिए, वेडनेसडे थर्सडे के बाद फ्राइडे होना चाहिए ना यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी जो होना चाहिए आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल इज द हस्बैंड ऑफ सुमन हु इज द डॉटर ऑफ पंकज। देखिए अनिल इज द हस्बैंड ऑफ सुमन, अनिल कौन है, हस्बैंड है सुमन का। देखिए अनिल कौन है, सुमन, देखिए ये सुमन हो गया आपका, अनिल इज द हस्बैंड ऑफ सुमन, सुमन का हस्बैंड कौन है, अनिल। तो इसका मतलब यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे, यहाँ माइनस। हु इज द डॉटर ऑफ पंकज,
मतलब जो हु आता है वो जस्ट पहले वाले के लिए आता है। तो ये कौन है, डॉटर है किसकी, पंकज की। राहुल इज द ओनली ब्रदर ऑफ सुमन, सुमन का जो ब्रदर है, ओनली ब्रदर है वो राहुल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, राहुल आ जाएगा आपका। ओके, एंड राहुल इज द ओनली ब्रदर ऑफ सुमन। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू राहुल, अब बताना है कि अनिल जो है राहुल से किस तरीके से रिलेटेड है। अनिल का रिलेशन बताना है हमें राहुल से। तो बेसिकली ये इसका सन नहीं होगा, ब्रदर भी नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ये होगा ब्रदर इन लॉ। मतलब ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन क्या है आपका, अमंग 5 स्टूडेंट एम इज हैवियर देन के। मतलब ये आपका स्मॉल एंड वेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाला क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए अमंग 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट है, एम इज हैवियर, एम कौन है, हैवियर है, थोड़ा सा भारी है, किससे, के से, के एंड टी दोनों से। एंड बी इज लाइटर, बी हल्का है, देन पी टी से इनके, मतलब बी का वेट कम है, किससे, टी से एंड पी से। के इज नॉट द लाइटेस्ट, मतलब के जो है सबसे आपका, के का वेट है सबसे कम नहीं है। हु अमंग इज द लाइटेस्ट, तो सबसे जो लाइटेस्ट है, मतलब सबसे कम वेट किसका, ओके हमें बताना। देखिए एम कौन है, एम तो आपका हैवी है, किससे, के से भी है एंड टी से भी। ओके, एंड बी से हैवी ये लोग हैं, तो अब बचा आपका ओनली बी। के का क्या का, के इज नॉट लाइटेस्ट, के सबसे लाइटेस्ट है नहीं, और तो अब आंसर क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि बी जो आपका है वो राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि एम तो सबसे ज़्यादा हैवियर है ना, एंड उसने क्वेश्चन में बोला कि टी जो के है वो कभी भी लाइटेस्ट नहीं होगा, सबसे हल्का कभी के नहीं, के का वेट सबसे कम कभी नहीं होगा उसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना आपका, तो अब हमारे पास क्या बचता है, बी बचता है, तो आंसर बी होगा। सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द, एक कुछ लेटर्स दिए हैं, सब बताना ऑड क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए, बेसिकली जब भी ऑड के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कोडिंग करना चाहिए। तो ए हो गया, जी का कोडिंग होता है 7, ए 14 एंड ए होता है 21 एंड ए होता है 2। यहाँ +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7। ओके, यहाँ देखिए 5 हो गया, 12 हो गया, एस का 19 होता है, एन होता है 22। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें +7 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ +7 का नाम का 3 का डिफरेंस हो गया, तो यही आपका डिफरेंट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ये। 110, 210 एंड 120 एंड एरिया 60 अगेन 24 एंड 6। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो हो रहा है आपका माइनस का कितना, 80 90। यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है 60, यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है 36। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा 36 भी। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका डिफरेंस, हो रहा है आपका 80। अब ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो बेसिकली जब हम इसमें एक स्टेप हमने इस तरीके से किया तो हमें कोई भी समझ नहीं आ रहा है इसमें कि कौन सा पैटर्न अभी इसमें फॉलो हो रहा है। जब भी आपके लिए ऐसा हो कि आपको कोई समझ ना आए तो इसमें अगेन आप डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, -30 का हो रहा है। यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का हो रहा है आपका, ये होना चाहिए -24 का। यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का हो रहा है आपका, ये हो रहा होगा आपका, कितने का हो रहा है आपका, -18 का। तो अब आप विजुअल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस हो रहा है, माइनस मतलब 30 था, 24 या -6 किया, -6 किया, तो अगेन जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए -12। ओके, और -12 का डिफरेंस लेने के लिए इसका मतलब है यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, यदि हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 का है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर भी बेसिकली हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मतलब यहाँ जो आंसर आने वाला है वो 0 होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो जब भी आपके लिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप विजुअल करते हैं कि आपका एक बार डिफरेंस लेने के बाद आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो उसको अगेन उसका डिफरेंस आप ले सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द, आपको बताना है इसमें से और फिगर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन 140 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। इसमें बताना है डिफरेंट आपका कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफ द बर्ड थ्रीड रिटर्न, आपने कुछ बर्ड है उसको इस तरीके से कोड किया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से कोड किया, THREAD, इसको हमने कोड किया है SIQFZE। ओके, तो ये हो गया 20, ये हो गया 19, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 18, ये हो गया 17। आपको सीक्वेंस विजुअल हो रहा होगा, यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप समझ गए होंगे अभी तक, है ना, कि क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ क्या हो रहा है, -1, अगेन क्या हो रहा है, +1, अगेन क्या हो रहा है, -1, अगेन क्या हो रहा है, +1, मतलब इसमें -1 +1 वाला सीक्वेंस आपका चल रहा है। ओके, तो हमें क्या करना, नंबर NUMBER, इसको हमें लिखना है। तो क्या हो रहा है, -1, मतलब n का 1 M, +1 U का V, -1 L, +1 C। तो इसी से हम ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। तो ए कभी आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शनल क्वेश्चन है। प्रदीप एंड अशोक वर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। If Pradeep was running in the direction northwest, in which direction was Ashok running? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली डायरेक्शन से कर सकते हैं। फिगर आप बनाने के बाद इजीली से कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनेगा, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, एंड ए डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, एंड ए डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन में हमसे, क्या कहा है, प्रदीप एंड अशोक वर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ प्रदीप वॉज रनिंग इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। प्रदीप कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे प्रदीप है आपका, इस तरीके से ये प्रदीप आपका यहाँ पर रनिंग कर रहा है। ओके, कौन है, प्रदीप है। तो अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग रनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रदीप है, तो अशोक यहाँ पे होना चाहिए, इसका अपोजिट तो यही होता है। तो अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो अशोक कहाँ आएगा, यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया अशोक। ओके, तो अशोक का डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज 7 ईयर ओल्डर देन बी, मतलब ए आपको ए दिया है एंड आपको बी दिया है। ए इज 7 ईयर ओल्डर, मतलब यदि इसका एज एक्स है तो एक्स + 7 हो गया। आफ्टर 4 ईयर, मतलब यहाँ से यदि हम 4 साल बाद जाते हैं तो इसका एज कितना होना चाहिए, ए का एज कितना होना चाहिए, x + 11 होना चाहिए, एंड इसका एज होना चाहिए x + 4। आफ्टर 4 ईयर बी विल बी द हाफ ऑफ दैट एज, मतलब 4 ईयर बाद जो बी का एज हो जाता है वो ए का हाफ हो जाता है। तो यहाँ से को हम इक्वल करेंगे, तो x + 11 = होना चाहिए 2x + 4। तो यहाँ से हो जाएगा x + 11 = होगा 2x = होगा 8।
यहाँ से इसको ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। ओके, x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो हमें क्या बताना है, द सम ऑफ देयर परसेंटेजेस। तो इसका एज कितना आ जाएगा आपका, 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, एंड इसका एज कितना आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे 3, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। मतलब ऑप्शन डी के साथ हमें जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली फिगर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले आपका एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, अगेन 5 होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ओके एग्जैक्टली, फिगर आउट करना था आपको बेसिकली। इसमें क्या है आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको विजुअल कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन से हमें सिंबल यूज़ करना चाहिए ताकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो। ओके, तो बेसिकली हमें 1 बाय 1 सब कुछ करना होगा। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, जैसे हमने लिया फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लिया, तो 30 हो गया, प्लस 20 हो गया, एंड -4 हो गया, डिवाइड बाय 14 हो गया, इक्वल 21। तो देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन को इसलिए रॉन्ग बता सकते हैं कि 14 और 4 एंड 14 को हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से भी आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इसको डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक सही आंसर कभी नहीं आएगा 21। अगेन हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हम लेंगे, तो हम 30 हो गया, एंड प्लस 20 एंड डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू होना चाहिए 21। तो अकॉर्डिंग टू इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए, एंड आप देखेंगे यदि मैं 5 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 17, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास आंसर आ रहा है, लेकिन हमें लेना था 21, तो ये भी आंसर कभी नहीं होगा। ओके, अगेन इसको चेकआउट करते हैं। ये हो गया 30, उसके बाद 20 -4 एंड प्लस होगा आपका 14। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसको भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी जब हम चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा नंबर आने वाला है, 600 हो गया पूरा लो, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका मतलब जब हमारे तीनों ऑप्शन हमने देखा कि इनमें से तीनों कोई आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसको हम फिर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है ट्राइंगल दिया इसमें कितनी आपके फिगर में ट्राइंगल कितनी। तो देख काउंट करते हैं, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, नेक्स्ट एक ये हो जाएगा 5 हो गया ये, एंड ये हो जाएगा आपका 6 हुआ, ये आपका 6 हो गया। ओके, तो इस तरीके से कितने फिगर बनेंगे पूरे 6, मतलब आंसर बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज enemies is 7th from the extreme end and 11th from the other end, find the total number of boys in the row। ओके, देखिए ओके देखिए अनीस का एक, हमें अनीस की वैल्यू देखिए, एक आपको रो दी है, तो इसमें अनीस का यदि हम प्लेस देखते हैं तो अनीस का जो प्लेस है स्टार्टिंग से आप देखते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड से आप देखते हैं इसका, तो एंड से इसका जो प्लेस है वो 7 है, एंड अदर साइड से देखते हैं तो 11 है। हमें बताना है टोटल बॉयज़ रो में कितने होंगे। तो मैंने आपके लिए बताया था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं दोनों को ऐड करके आपको -1 करना होता है, तो 11 + 7 और -1, तो कितना हो जाएगा 17 एंड -1 16, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल इज द डॉटर ऑफ पी, पी इज द ब्रदर ऑफ एम, एम इज द वाइफ ऑफ जे, हाउ एम रिलेटेड टू एल। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है बेसिकली, तो क्या करना है हमें, एल इज द डॉटर ऑफ पी,
एल कौन है, डॉटर है किसकी, पी की, पी की डॉटर है आपकी एल। ओके, इस तरीके से। एंड पी इज द ब्रदर ऑफ एम, पी कौन है, ब्रदर है किसका, एम का। एम इज द वाइफ ऑफ जे, एम कौन है, वाइफ है किसकी, जे की। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। हाउ एम रिलेटेड टू एल, अब बताना है एम का एल से रिलेशन क्या है। देखिए ये क्या है, आपस में सिस्टर एंड ब्रदर हैं, एंड ये इसके ब्रदर का कौन है, सन, इसकी कौन है, आपकी सिस्टर, ओके, डॉटर की। तो इसका जो रिलेशन होना चाहिए बेसिकली वाइफ का नहीं होगा, सिस्टर का भी नहीं होगा, आंटी मदर। बेसिकली ये कौन है, इसकी बुआ होती है, बुआ को हम आंटी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स सको डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स आपको सेम दिए हैं, तो 3 लेटर से हम कोई भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं ये कौन सा फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ 4th वाला लेटर इसका टी है, इसका 4th वाला लेटर एस है, इसका 4th वाला लेटर जी है, एंड इसका 4th वाला लेटर टी है। यहाँ से कंफर्म होता है कि फर्स्ट लेटर आपका 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले लेटर जी होता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। तो पहला लेटर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ओके, एंड इसके बाद आना चाहिए, जी के बाद आपका आना चाहिए एस, मतलब उसके बाद 3 2 होना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न हमें है टी वाले में। ओके, टी में सेम है, तो टी में नेक्स्ट लेटर लेते हैं, इसका नेक्स्ट लेटर है ए, इसका नेक्स्ट लेटर है ओ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पहले ए आता है या ओ आता है, पता है आपको ए आता है तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऐसा सिक्वेंस कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में हमें विजुअल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर का। ओके, इज इट क्लियर। तो हमारा पूरा 150 क्वेश्चंस, मतलब हमने आज इस क्लास में आपके रीजनिंग के जो भी हमारे 50 क्वेश्चंस थे, मतलब हमारा सेट ई था, आज इस क्लास में कंप्लीट हो गया। ओके, क्योंकि हमने हमारा रीजनिंग का जो सेट ई था उसके हमने 20-25 क्वेश्चन 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो इन जो भी 50 क्वेश्चंस हैं आपका, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और डेली हमारा लाइव क्लास होता है 7 PM पर, तो उसको आप देखना ना भूलें। और इसके अलावा यदि आपको इस क्लास में कोई भी आप हमारे लिए कुछ सजेशन आपके पास हो, या आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड कुछ आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस या डाउट हो, या आपके कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता है कि इस टॉपिक को पर मेरे को एक क्लास लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो मैं आपका जो भी टॉपिक होगा उससे ही रिलेटेड आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। ओके, एंड इसके बाद यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप क्लास को शेयर कर दिया करें। ओके, ताकि उनको भी इस तरीके के मटेरियल और क्लास आपको मिलता रहे। ओके, तो आज का क्लास हमारा फिनिश होता है, और अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।